Hello and good evening, all of you. Welcome to Alpha IAS Academies, and we are starting a new series for you, that is essay discussion. And essay कैसे लिखना होता है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है. हम जैसे आपको बताएंगे वो एक तरीका है बस भाई, जो हम आंसर राइटिंग सीरीज़ में भी अपने आप को बताते हैं कि जो आंसर राइटिंग हम आपको बताते हैं या मॉडल आंसर हम देते हैं वो सिर्फ एक तरीका है. आप उसको हमेशा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उससे कुछ हटा सकते हैं. बट हमारे अकॉर्डिंग ओवर द ईयर्स लोग जैसा आंसर लिखते हैं हम एक प्रेजेंट करते हैं कि हाँ, एक ये आंसर भी हो सकता है और ऐसा लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ऐसे ही हम लोगों ने एस्से के लिए स्टार्ट किया है. और सबसे ज़्यादा जो बच्चे समस्या फेस करते हैं वो करते हैं फिलोसफिकल एसेज में. तो हमने स्टार्टिंग ही इस सीरीज़ की फिलोसफिकल एसेज से की है. तो इसमें हम लोग बेसिकली एसेज डिस्कस करेंगे. अब अगर आपको उसका पूरा का पूरा ऐसे पढ़ना है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो आप वहाँ जा सकते हैं, उसकी आप PDF फाइल आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके उस ऐसे को अच्छे से पढ़ सकते हैं. बेसिकली यहाँ हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको ऐसे लिखना कैसे है, उसको एक्सपैंड कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, उस पर कुछ प्रकाश डालें, उसको थोड़ा सा डिस्कस करें. तो जैसे 2020 में एक ऐसे आया कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. अब इसमें दो कीवर्ड हैं, एक है सिंप्लिसिटी, एक है सोफिस्टिकेशन. अब बेसिकली आपको सिंप्लिसिटी और सोफिस्टिकेशन को कनेक्ट करना है कि भैया सिंपली रहो और जो सिंपल रहेगा वही बढ़िया है. और आपको ऐसे एग्जांपल्स कोट कर देने हैं जो लोग अपने जीवन में सिंपल रहे हो, साधारण जिन्होंने जीवन जिया हो, ज़्यादा हाई फाई ना रहा हो, ज़्यादा मर्सिडीज़ में ना घूमे हो, और एक सिंपल लाइफ से उन्होंने दुनिया में चेंज लाया हो, या दुनिया में अपनी फील्ड में चेंज लाया हो, या फिर किसी मतलब कुल मिला के बात ये कि उन्होंने भौकाल मचाया. ठीक है, तो आपको ये उसके एग्जांपल्स देने हैं. तो बेसिकली आप इस हिस्से को पढ़ सकते हैं. मैं आपके लिए थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ. तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे? देखो, ऐसे इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आप दो टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं इसको. या तो कोटेशन दे दें या आप उसका डिस्क्रिप्शन दें. अब एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका लियोनार्डो दा विंची ने बोला था. अब 99.9% बच्चों को ये पता नहीं होता है, हमें भी नहीं पता था जब हमने ये ऐसे स्टार्ट किया लिखना. तो जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये तो हमारा वेल रिसर्च्ड आर्टिकल है. बहुत मेहनत के बाद हमने एक सैम्पल मॉडल ऐसे आपके लिए बनाया है. बट एग्ज़ाम में सैम्पल मॉडल एसेज नहीं लिखे जाते हैं. वहाँ आपकी जो समझ है, जो आपने ओवर द ईयर्स आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने पढ़ा है, आप वही लिखते हैं. तो बेसिकली आप ऐसे एसेज को या तो कोटेशन से स्टार्ट करें, या अगर आपको पता है कि वो पर्टिकुलर लाइन बोली किसने है, तो आप जो है उस बंदे का नाम लिख दें सीधा उसको लिख के. तो क्या होगा कि एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ठीक है, बेसिकली कोटेशंस आप इसमें दे सकते हो. देखो, जैसे ही सिंप्लिसिटी की बात आएगी तो दो चार नाम तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए. विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, महात्मा गांधी जी. ठीक है, देन कुछ स्टोरीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए. ठीक है, आप स्टोरीज़ लिख सकते हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हो. ठीक है, आप कोई स्टोरी बना सकते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. यार देखो, ऐसे क्या है कि इम्प्रोवाइज़ करो, लेकिन आप ये याद रखना कि आप बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में उसको ना लिख दें. जैसे एक AIR 1 थे अनुदीप ध्रुव शेट्टी जी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि एक बार बेसिकली उनके बड़े अच्छे मार्क्स आते थे ऐसे में. तो उनसे पूछा गया कि आप भैया कैसा क्या लिखते थे. उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे इस प्रकार से लिखने की कोशिश करता था कि अगर वो 10वीं क्लास का बच्चा भी एक उस ऐसे को पढ़े तो उसको बेहतर रूप से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. तो एकदम आपने मैटर क्या डाला है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इफ़ेक्टिवली क्या अपने थॉट्स को कन्वे कर पा रहे हैं एग्जामिनर को या नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल writing answer or while writing your essay, the way you communicate yourself to the examiner in a very simple and concise and precise way will lead you to the good marks. Believe me, be simple, because simply is the ultimate sophistication. ठीक है, then simple living high thinking, ये वाला तो देखो आपको पता ही होगा, तो गांधी जी ने बोला था, तो लिख देना वहाँ पे. देन बहुत सारी लाइन लिख सकते हो. अगर कोड नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेशन दे सकते हो.
और सिंप्लिसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, सिंप्लिसिटी से आप कैसे चेंज कर सकते हो, अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हो, आपके लिए पॉजिटिव कैसे होगा। देखो पॉजिटिव थोड़ा सा ज़्यादा गिराने हैं यहाँ पे, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो बेसिकली वही बात, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन सेट द ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी हु वाज लेटर एप्रोप्रिएटेड बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने क्या किया भैया, एप्पल के जो फ़ोन आज आपके हाथ में सब एप्पल के फ़ोन लेने चाहते हैं, क्या था, क्या उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी थी या क्या डेफिनेशन थी कि भाई सिंपल बनाओ उसको। देखा है आपने एप्पल कितना सिंपल हो गया। इनफैक्ट अभी मैं परसों एक मार्केटिंग टेक्निक पढ़ रहा था, तो लोग जो जितने भी लोगोज हैं अपनी कंपनीज़ के वो बहुत सिंपल बना रही हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मोबाइल सब लोग आज हर चीज़ मोबाइल में देखते हैं, और मोबाइल में जितनी चीज़ सिंपल लिखी होगी, भाई मैं एक चीज़ अगर ऐसे 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 घुमा घुमा के लिखूंगा तो आदमी परेशान हो जाएगा। आदमी को सिंपल लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम कोशिश भी यही करते हैं कि जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ईजी रख के सिंपली लिखें, ज़्यादा हम कर्सिव राइटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। देन सिंप्लिसिटी इज़ अ ग्रेट वर्च्यू which one can observe in life. We are rightly advised by wise elders to believe in simple thinking, simple living and high thinking, है ना, बचपन से आपको बोलते हुए आया होगा। तो बेसिकली ऐसे आप 4-5 इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, फिर आप उसको टेम्पोरली इलेबोरेट करिए। ऐसे को आपने स्टार्ट कर दिया, आप इलेबोरेट करिए, आप जितने डायमेंशंस खोल सकते हैं उस ऐसे के खोलिए। जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म प्रमोटेड राइट लाइवलीहुड बेस्ड ऑन अहिंसा, बट दिस फिलॉसफी ऑफ मिनिमाइज कंजम्पशन और सिंपल लिविंग अप्लाइज टू होल्ड इंडियन वर्ल्ड व्यू, ठीक है। ये थी कैसी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी थी जो जिसको भी वर्ल्ड ने एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया ने माना उसको, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड फॉलोअर्स हैं बुद्धिज़्म के। तो ये क्या है, ये हमने दुनिया को कुछ दिया, ठीक है। देन हमारी जो फिलॉसफी है कि भाई सस्टेनेबल लाइवलीहुड होनी चाहिए, कम खाइए, ठीक है। क्योंकि चाहे, और उसमें आप बड़ी अच्छी बात लिख सकते हैं कि 1 में ओन 100 काउस बट हिज नीड इज़ ओनली ऑफ 1 मिल्क, ठीक है। आप कमा कितने भी लें, बट यार वो सोना तो आपको एक 6x3 के बेड पे है या 6x4 के बेड पे है। अब उस पर चाहे सोना लगे हो, चाहे चांदी लगी हो, चाहे डायमंड लगे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नींद आने के बाद वो दिखता है कि उसमें बढ़िया नींद आती है, मुझे लगता है। और नींद नहीं आती होगी, ये से कोई चोरी ना करके ले जाए। तो ये क्या है, आप जितने सिंपल हैं। आपने कभी रिक्शे वाले को देखा है कितने अच्छे से वो सोता है शाम को। मतलब मैं जब दिल्ली में रहता था तो मैं देखता था कहीं रिक्शे वाले जो है रिक्शा पे ही सो जाते थे, उनकी कमर, पैर हैंडल पे, कमर उनकी सीट पे और सिर उनकी पीछे वाली सीट पे रहते थे और बढ़िया सोए हुए रहते थे। और कहीं अमीर लोगों को मैंने देखा है जिनको घंटों घंटों रात को बढ़िया डनलप की गलतों पे नींद नहीं आती। तो ये क्या है कि सिंपलिसिटी से अगर आप लाइफ जिएंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, ईजी रहेगी। भाई आदमी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस कैसे आएगी, पीसफुल, जब आप पीसफुल रहेंगे। और अगर आप पीसफुल नहीं रहेंगे तो उस पैसे का, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको पैसे नहीं कमाने हैं, आपको पैसे कमाने हैं, ईमानदारी से पैसे कमाने हैं और उसको लार्जर इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना है। किसी की हेल्प कर दी, किसी को कोई बीमारी है उसको उसमें हेल्प कर दी, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए उसमें हेल्प कर दी, ठीक है। देन स्ट्रैबो थे ग्रीक फिलोसफर एंड हिस्टोरियन, उन्होंने कहा कि ऑल इंडियंस लिव अ सिंपल लाइफ। देखो कितनी बड़ी बात कह गई। तो ये आप याद रखना, स्ट्रैबो भैया थे, ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने बोला सारे इंडियन जो है एक सिंपल लाइफ जीते हैं, विच श्योरली रिक्वायर सम क्वालिफिकेशन एज वी नो फ्रॉम कौटिल्य एंड अदर्स और फ्रॉम द अर्थ काम अधर्म मोक्ष क्वाड्रपल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। वेल्थ वॉज नॉट लुक डाउन अपॉन, इट वॉज हाउ एवर यूज इन अ धार्मिक वे। मैंने आपको क्या बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ना कमाओ, पैसा कमाओ, बट जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, आप उस धर्म को फॉलो करो, ठीक है। आप उसको सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। ये नहीं कि शाम को जाकर पार्टी कर लो, यार कभी कभार पार्टी भी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट मेनली फॉर वन सेल्फ बट फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी अराउंड। फिर 1000 ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं इसके बारे में कि पहले डोनेशन हुआ करती थी, ठीक है। जो ब्राह्मण कॉन्सेप्ट आया था, ब्राह्मणास क्या थे, उनको लैंड देते थे आपके राजा, मर्चेंट्स, ठीक है। और वो उसके लिए उनके लिए पूजा करते थे, आराधना करते थे। तो ये क्या है, ये एक टाइप का, अगर किसी का एंथ्रोपोलॉजी होगी तो उसमें पॉटलैश सेरेमनी पढ़ते हैं, ठीक है। भाई पॉटलैश सेरेमनी में क्या होता है, जो आदमी जितना अपनी संपत्ति को डोनेट कर देता है उसका स्टेटस सोसाइटी में उतना ही ऊपर होता है। तो वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एंथ्रोपोलॉजी में कि भाई पॉटलैश सेरेमनी, ठीक है, कि भाई जितना आपने दान किया उतनी सिंपल, आप सिंपल बन गए, ठीक है। और सिंपल बन के क्या हुआ, आपका जो औहदा था सोसाइटी में
वो और ऊंचा हो गया। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉटलर सेरेमनी जो पढ़ता होगा। देन महात्मा गांधी जी के वर्ड्स लिख सकते हैं आपकी, अ मैन ऑफ ट्रू वर्ड्स, अ ग्रेट लीडर, अ ट्रू फाइटर हु सेट्स एन एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग फॉर अस, है ना। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इंस्पिरेशन, ग्रेट, ये उनके टूल्स थे। उन्होंने कोई पैसे का इस्तेमाल नहीं किया भारत को आज़ाद करने के लिए, या उन्होंने कोई गन नहीं चला दी उठा के, या ऐसा नहीं कि वो 4 F-16 और 10 सुखोई और 15-20 ड्रोन्स लेके ब्रिटिश साम्राज्य पे कूद पड़े। नहीं, उनके जो टूल्स थे, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इंस्पिरेशन, जो सिंपल टूल्स थे, उससे उन्होंने एक साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। एंड ही हेल्प्ड इन मेकिंग इंडिया फ्री। फिर आप आर्ग्यूमेंट्स तो थोड़े सपोर्ट में कि भैया सिंपल लाइफ से कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उसमें महात्मा गांधी जी का एग्जांपल हो गया। अब्दुल कलाम जी का एग्जांपल दे सकते हो आपकी, जब वो राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उन्होंने बहुत कम उनके पास संपत्ति, कुछ बुक्स थी बस, ठीक है। देन द मोस्ट इफेक्टिव स्पीच इज़ ऑल्सो द शॉर्टेस्ट, है ना। अब बेसिकली आपको एक्सपैंड कर रहे हो आप यहाँ पे, तो एक्सपैंड में क्या करना है आपको, देखो सिंप्लिसिटी जो आएगी वो आपके थॉट्स में आएगी और आपके एक्शंस में आएगी। एक्शंस में मतलब वो आपके लाइफस्टाइल में आएगी, वो आपकी हैबिट्स में आएगी, आप क्या खाते हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स में आएगी। हर चीज़ में आप जो भी एक्शन कर रहे हो उस हर चीज़ में सिंप्लिसिटी आएगी। तो आप बोल भी रहे हो तो कितना शॉर्ट में अपना स्पीच रख लेता हूँ, तो वो बहुत सिंपल हो, जैसे ब्रेविटी उसको बोलते हैं, शॉर्टनेस को। तो अब्राहम लिंकन का गेट्सबर्ग स्पीच है, फॉर इट्स एलिक्वेंस एंड प्रिसिजन इन ऑल 300 वर्ड्स, पारिंग डाउन सेंटेंसेस एंड सेंटिमेंट्स यील्ड बेटर रिजल्ट, ब्रेविटी आफ्टर ऑल इज द सोल ऑफ विट। तो ऐसे ही बराक ओबामा जी जो थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली थी कि देयर इज़ नो वाइट अमेरिका, देयर इज़ नो ब्लू अमेरिका, देयर इज़ नो ग्रीन अमेरिका। उन्होंने इंक्लूसिव अमेरिका की बात करी कि ये सब जो डिवीज़न है ये सब आपके दिमाग में, ऐसा कोई अमेरिका है नहीं, और ना हमें ऐसा अमेरिका चाहिए, हमें एक ऐसा अमेरिका चाहिए दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने यही बोला कि देयर इज़ नो ब्लू अमेरिका, देयर इज़ नो ब्लैक अमेरिका, देयर इज़ नो ग्रीन अमेरिका, बट देयर इज़ ओनली वन अमेरिका दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। कितनी ब्रेविटी में, 3 लाइनों में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल गए, ठीक है। तो आपकी ब्रेविटी होनी चाहिए, आपकी सिंप्लिसिटी इन अपीयरेंस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि डाल रखे हैं भाई ने 5-10 सोने की चेन, इधर 4 कड़े इधर 4 कड़े इधर पहन रखे हैं, तो ऐसे नहीं करने का है आपको, आराम से रहना है। आपने इसका एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग को दे सकते हो आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम में, देखा वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहनते हैं। उनसे पूछे क्यों पहनते हैं, बोला मेरा टाइम बचता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर मैं आपसे बोलूँगी क्या खाना, तो आप मेरे को 10 मिनट लगा दोगे कि क्या खाना है, आपको समझ में नहीं आ, क्यों होगा, ऑप्शन इतने हैं। जब आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको पता है कि टी शर्ट पहननी है मुझे, इस पर कि यहाँ फेसबुक लिखा हुआ है या यहाँ पे अल्फा IAS अकेडमी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो पहननी है और आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। देन सिंप्लिसिटी आपके थॉट्स में होनी चाहिए। ऐसे ही आपके फूड हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें, आपका जो आर्किटेक्चर होता है ना। मैं कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर से बनाऊँ या मैंने एक आर्किटेक्चर ऐसा बनाया, तो ज़्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है, नीचे वाला ऑफ कोर्स, ठीक है। एलिगेंस झलकनी चाहिए उसमें। इनफैक्ट मार्को ऑरेलियस जो एक रोम फिलोसफर थे, उन्होंने क्या कहा था, द इफेक्ट ऑफ ट्रू फिलोसफी इज अनअफेक्टेड सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी, परसुएड मी नॉट टू ऑस्टेंशिएशन एंड वेल ग्लोरी, ही सेड इट ऑल। एक जापानीज प्रोवर्ब है कि एक्सेसिव कर्टसी इज दिस कर्टसी, उसी का इंडियन प्रोवर्ब है कि भैया अति तो हर चीज़ की खराब है, ठीक है। तो आप बेसिकली आप आ जाओ थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कि टुडे आज की दुनिया में क्या हो रहा है। देखो आज की दुनिया क्या है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है। टेक्नोलॉजी बनाई क्यों गई थी कि टू मेक आवर लाइफ सिंपल, बट हो क्या कि हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई। मान लिया एग्जांपल लेते हैं, आप पहले एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो आदमी क्या करता था, आपने 4 जोड़ी कपड़े रखता था, उसके बाद टेप रिकॉर्डर होता था, टेप रिकॉर्डर रख लेता था, 4 बुक्स के साथ निकल रहा। आज जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, 2 जोड़ी, एक जगह स्निकर्स चाहिए, एक जगह फॉर्मल शूज चाहिए, एक स्लीपर्स चाहिए, कुर्ता चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए, ट्राउज़र चाहिए, चिनोज चाहिए। ये तो आपके कपड़े हो गए। देन आपके गैजेट्स में आपको एक आईपैड चाहिए, एक आईफोन चाहिए, आईपैड में भी आपको एक हेडफोन जो चाहिए, एक वायर्ड चाहिए, एक अनवायर्ड चाहिए। तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गई। फिर उसको चार्ज करने के लिए एक सी टाइप चार्जर चाहिए, एप्पल का चार्जर अलग चाहिए, उसको भी फिर चार्ज रखने के लिए एक आपको जो है पावर बैंक लेना पड़ता है। देखो कितनी उस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था आपकी लाइफ सिंपल बनाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी ने आपकी लाइफ कॉम्प्लेक्स बना दी, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हो तो 5 मिनट आपको बाद मन करने लगता है कि इंस्टाग्राम खोल के देखने लगता है क्या है, क्योंकि और गलती आपकी नहीं है। ये जो स्टडीज़ हैं, ये सब स्टडीज़ की जाती हैं पहले कि ह्यूमन जो बिहेवियर है वो किस चीज़ के प्रति एडिक्टिव होता है। जैसे शुगर होती है, शुगर इज़ मोर एडिक्टिव दैन कोकीन,
ठीक है, तो वो स्टडी की गई, तभी आज आपको मैं शुगर छोड़ने के लिए बोलूँ तो शायद आप नहीं छोड़ पाएंगे। तो ड्रग्स इज़ ऑल इन इट्स फॉर्म, अलग अलग, ठीक है। फिर आप एक कंक्लूजन लिख लीजिए, ठीक है, बढ़िया सा, हमने एक बढ़िया सा लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, मेंटल सिंप्लिसिटी एंड इनर सेंसिटिविटी कैन बिकम द अल्टीमेट टूल्स ऑन आर जर्नी। फंडामेंटली सिंप्लिसिटी इंडिकेट्स अ मेंटल स्टेट विच इज़ देन प्रोजेक्टेड ऑन टू मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो वो आपका कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है वो आपके एक्शन में आ गया, ठीक है। When Gandhiji passed away, he possessed fewer than 10 objects and he did not own a house. Gandhiji grew up in a prosperous family but did not miss the material trappings as he was a man of non-possession. है ना, अस्टेया, अपरिग्रह, इंडियन फिलोसफीज़ हैं भैया, इंडियन फिलोसफीज़ हैं, पढ़ो। कमेंट बॉक्स में जरा मुझे बताओ अस्टे और अपरिग्रह क्या होता है, फिर आपको किसी और दिन बताएंगे, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम हु लेटर बिकम द बुद्धा, राजा थे बुद्धा, छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, और जो राजा भी ना कर सका वो करके दिखाया। महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, लंदन से लॉ पढ़ के आए थे, करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लाखों रुपए कमा सकते थे, लंदन में एक अच्छी लाइफ भी कर सकते थे। एक धोती और एक आपका ऊपर एक क्लॉथ लेके उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया, सिर्फ सिंपल मीन्स से, सिर्फ सिंपलिसिटी से उन्होंने सबका दिल जीता और जीवन में कुछ ऐसा कर गए कि वो जीवन भर याद रखे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट वोकाल, ठीक है। अ सिंपल मैन डज नॉट फील द नीड टू फ्लॉन्ट हिज वेल्थ इन ऑर्डर टू गेन रिस्पेक्ट और attract attention from ladies. His charisma, class, manners speak instead of him. So all you boys out there, please read these 2 lines again and again, ठीक है। The simpler life is a peaceful one to the world. Simplicity may be boring, but to the initiated, the simple life is the good life. बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे रतन टाटा जी, आपने देखा ही होगा कितने सिंपली वो रहते हैं। टाटा ग्रुप, इनफैक्ट द टाटा ट्रस्ट डोनेट्स 65 or 66% of its profit for the philanthropical purposes, and that's how they have become so trustworthy over the years, and that's how you should also strive to live your life simply. Thank you all for watching, and we shall come soon with another essay. Till then, take care, keep smiling, and see you. Bye bye.